जय श्री कृष्ण। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे रोहिणी व्रत की संपूर्ण कथा, इसका महत्व, पूजा विधि और वो चमत्कारी रहस्य जिसे सुनने मात्र से भी पुण्य प्राप्त होता है। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जब जीवन में दुख, दरिद्रता, संतान कष्ट और अशांति बढ़ने लगे, तब भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं बताया एक ऐसा दिव्य व्रत जिसे करने से सौभाग्य, सुख और समृद्धि की वर्षा होती है। ये है पवित्र रोहिणी व्रत। रोहिणी व्रत मुख्य रूप से भगवान श्री कृष्ण और चंद्रमा की प्रिय नक्षत्र रोहिणी से जुड़ा हुआ माना जाता है। ये व्रत विशेष रूप से सुख समृद्धि, वैवाहिक सुख, संतान प्राप्ति और मानसिक शांति के लिए किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति श्रद्धा और भक्ति से ये व्रत करता है, उसके जीवन की बड़ी से बड़ी कष्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। बहुत समय पहले की बात है। प्राचीन भारत में सुदर्शनपुर नाम का एक सुंदर नगर था। वहां धर्मपाल नाम का एक धनी व्यापारी अपनी पत्नी सावित्री के साथ रहता था। उनके पास धन दौलत, बड़ा महल, नौकर चाकर सब कुछ था, लेकिन उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनकी कोई संतान नहीं थी। सावित्री दिन रात भगवान से प्रार्थना करती, व्रत करती, मंदिर जाती, लेकिन वर्षों बीत गए और उनकी गोद सूनी ही रही। धीरे धीरे घर की खुशियां भी समाप्त होने लगी, व्यापार में हानि होने लगी, घर में कलह बढ़ने लगी। धर्मपाल का मन भी उदास रहने लगा। एक दिन दुखी होकर दोनों जंगल की ओर निकल पड़े। जंगल में उन्हें एक तेजस्वी ऋषि दिखाई दिए। उनके मुख से दिव्य प्रकाश निकल रहा था। धर्मपाल और सावित्री ने उनके चरणों में प्रणाम किया और बोले, हे मुनिवर, हमारे पास सब कुछ है, फिर भी हमारा जीवन दुखों से भरा है। कृपा करके कोई उपाय बताइए। ऋषि ने ध्यान लगाया और बोले, हे पुत्र, तुम्हारे पिछले जन्म के कर्मों के कारण ये दुख मिला है, लेकिन यदि तुम श्रद्धा से रोहिणी व्रत करोगे तो भगवान श्री कृष्ण की कृपा से तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। सावित्री ने विनम्रता से पूछा, हे गुरुदेव, ये व्रत कैसे किया जाता है? ऋषि बोले, जब भी रोहिणी नक्षत्र का योग आए, उस दिन प्रातः स्नान करके भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव की पूजा करो। दिन भर उपवास रखो, गरीबों को भोजन कराओ और रात में कथा सुनो। दोनों ने उसी समय ये संकल्प ले लिया। अगले रोहिणी नक्षत्र पर सावित्री ने पूरे विधि विधान से व्रत किया। घर में दीपक जलाए गए, भगवान श्री कृष्ण की सुंदर मूर्ति सजाई गई। सावित्री ने पूरे दिन निर्जल उपवास रखा और रात में कथा सुनी। धीरे धीरे चमत्कार होने लगे। धर्मपाल का व्यापार फिर से बढ़ने लगा। घर में सुख शांति लौट आई। कुछ समय बाद सावित्री ने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पूरा नगर आनंद से भर उठा। धर्मपाल ने नगर में भंडारा कराया और गरीबों को दान दिया। लेकिन कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई। एक दिन उनका पुत्र गंभीर रूप से बीमार पड़ गया। वैद्य भी सब असफल हो गए। सावित्री रोती हुई भगवान श्री कृष्ण के सामने बैठ गई और बोली, हे प्रभु, यदि मैंने सच्ची मन से रोहिणी व्रत किया है तो मेरे पुत्र की रक्षा कीजिए। उस रात सावित्री को स्वप्न में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन हुए। भगवान बोले, भय मत करो, तुम्हारी भक्ति से मैं प्रसन्न हूँ। सुबह होते ही बालक की तबीयत ठीक होने लगी। ये देखकर पूरा नगर भगवान की महिमा गाने लगा। इस कथा से हमें ये शिक्षा मिलती है कि सच्ची श्रद्धा और विश्वास कभी व्यर्थ नहीं जाते। भगवान भक्तों की परीक्षा अवश्य लेते हैं। रोहिणी व्रत जीवन में सुख, शांति और समृद्धि लाता है। रोहिणी व्रत पूजा विधि। पूजा सामग्री: भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति या चित्र, चंदन, धूप दीप, फूल, तुलसी दल, दूध और माखन, फल और मिठाई। पूजा विधि: सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहने, पूजा स्थान को शुद्ध करें, भगवान श्री कृष्ण और चंद्रदेव का ध्यान करें, दीपक जलाकर मंत्र जाप करें, रोहिणी व्रत कथा सुनें, गरीबों को दान दें, रात में आरती करके व्रत पूर्ण करें। तो भक्तों, ये थी पावन रोहिणी व्रत की चमत्कारी कथा। यदि आपको ये कथा पसंद आई हो
तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। कमेंट में लिखें जय श्री कृष्ण। मिलते हैं अगली दिव्य कथा में। धन्यवाद।